हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। एडोबी फोटोशॉप की क्लास 4 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। सबसे पहले आप लोग क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू के ऊपर। अभी जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं रिसेंट साइज के हैं, पहले जो मैंने आप लोगों को समझा दिए थे क्लास 3 के अंदर। उसके अलावा वेट, हाइट, यूनिट और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी क्लास 3 के अंदर। बाकी एक दफ़ा शॉर्ट फॉर्म में और कर देता हूँ। देखें, रिसेंट साइज वो होते हैं जो आप लोगों ने पहले से लिए हुए होते हैं। उसके अलावा सेफ साइज जो कि हमने क्लास 3 के अंदर सेव करके रखा था हमारा, वो ये मौजूद है। साइज़ कैसे सेव करते हैं, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है देन सेव। ये मैंने आप लोगों को क्लास 3 के अंदर बता दिया था। आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास साइजेस होते हैं, जैसे फ़ोटो का साइज़, प्रिंट के साइज़, आर्ट इलस्ट्रेशन के साइज़, वेब पेज के साइज़, मोबाइल के साइज़, फिल्म वीडियो के साइज़। और हाँ, क्लास 3 के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी थी, एक ये वाला ऑप्शन। ये तो बता दिया था आप लोगों को कि यहाँ से अगर वेट ज़्यादा होगी तो आप लोग हाइट में ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और वेट में ज़्यादा कर सकते हैं। रेजोल्यूशन भी समझा दी थी। स्क्रीन के लिए 72 रहते हैं, वैसे हम बढ़ा सकते हैं अपनी रेजोल्यूशन। कलर मोड RGB CMYK का डिफरेंस समझा दिया था। CMYK प्रिंट के लिए होता है, RGB स्क्रीन के लिए होता है। बाकी यहाँ से ये चीज़ नहीं बताई थी आपको। बिट देखें, हमेशा जो है 8 बिट के ऊपर रखें। 16 या 32 बिट कर लेंगे तो आप लोगों का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग होगा अगर लो PC के अंदर वर्क कर रहे हैं तो। मैं तो हमेशा इसको 8 बिट के अंदर रखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर मैंने आप लोगों को बता दिया था। आप लोग ब्लैक भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने हमेशा वाइट लेना है, ओके। उसके अलावा कलर प्रोफाइल, ये मैंने आप लोगों को उस दिन नहीं बताई थी सही से, ये अब मैं आप लोगों को बता दूं। इसको आपने हमेशा डोंट कलर मैनेज इसके ऊपर रखना है। और पिक्सल एस्पेक्ट रेटियो, इसको आप लोगों ने हमेशा स्क्वायर के ऊपर रखना है। देखें, जो हमारा फोटोशॉप है वो पिक्सल के ऊपर चलता है। जो हमारे पिक्सल होते हैं छोटे छोटे से, वो हमेशा हमने स्क्वायर के अंदर रखने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ सबने याद रखनी है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब आप लोगों के पूरे ऑप्शन A to Z समझ में आ चुके हैं। सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ से हम अपना सेफ साइज अगेन लेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। 1080 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल और 72 रेजोल्यूशन। जब तक मैं आप लोगों को नहीं बोलूँ कि साइज़ आप लोगों ने नहीं चेंज करना, तब तक आप लोगों ने यही साइज़ लेना है। अदरवाइज़ आप लोग बड़ा साइज़ ले लेंगे तो जैसे मैं कर रहा हूँ उस साइज़ के ऊपर आप लोग फिर वैसे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लास 2 के अंदर मैंने ट्रेडिंग चार्ट बनाई थी, तो वहाँ पे मैं 50 पिक्सल डाल रहा था। लेकिन अगर आपका साइज़ बड़ा होता तो 50 पिक्सल के अंदर आप लोगों के पास उतनी वेट नहीं आती। जैसे एक ये मैंने साइज ले लिया 1080 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल। अब एक साइज में ले लेता हूँ 4000 पिक्सल बाय 4000 पिक्सल, ठीक है। अब देखें, ये 4000 पिक्सल का साइज है। यहाँ पे मैंने इसको करा फिक्स साइज। अब यहाँ से अगर मेरी 50 पिक्सल है ना, और 800 ही देखें, पतली लाइन आ रही है इधर, डन हो गया। वहीं अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे ये मोटी आ रही है। फ़र्क क्या है? साइज का फ़र्क है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो साइज मैं ले रहा हूँ स्टार्टिंग में आप लोगों ने वही साइज लेना है। इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चलें, पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बिल्डिंग बना के दिखाई थी सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करके, ठीक है। ये चारों में सिलेक्शन टूल आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रेक्टेंगल वाला, इलिप्स वाला, सिंगल रो वाला, सिंगल कॉलम वाला। ये जो टूल हैं ये हमारे कहलाते हैं मॉलिक्यूल टूल, ठीक है सिलेक्शन टूल ही, पर इनका नाम है। तो ये 4 टूल तो हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो है ये एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं इन 4 टूल के अंदर। बाकी जो हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगला जो हमारा टूल है वो है लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैजिटिन लासो टूल। तो ये 3 टूल आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखें, ये लासो टूल क्या करता है, इससे जो है ना हम फ्री हैंड ड्राइंग करके सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे ये मैंने क्लिक करके रखा, बन गई सिलेक्शन, ऑल्ट बैक स्पेस, इस तरह से।
अब अगेन वही है, एक बनाऊंगा तो एक गायब हो रही है, आप यहाँ से कर लें। फिर ये होगा कि गायब नहीं होगी। क्रॉप करना है यहाँ से कर लें, फेदर डालना है यहाँ से डाल लें। सिलेक्ट एंड मास्क ये एडवांस के अंदर कवर करूँगा, अभी के लिए इसको इग्नोर करें। ठीक हो गया। बाकी आई नाउ सारे ऑप्शन वही हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख गए होंगे। तो ये देखें बेसिकली करता ये है कि रैंडम शेप बना देता है। एक सेकेंड ये वाला लूँ, जब ये एरर आ गई है। ये देखें कंट्रोल डी करूँगा मैं ताकि सारी सिलेक्शन हट गए। ये तो आप लोगों के समझ में आ गया कि रैंडम शेप बना के मैं कलर फिल कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी ऑल्ट बैक स्पेस, वो कंट्रोल बैक स्पेस। ये टूल सबको समझ में आ गया कि रैंडम हम शेप बना के फिल कर रहे हैं। बट देखो सिलेक्शन जो है ना सिर्फ कलर फिल करने के लिए नहीं है, इसके बहुत सारे यूज़ हैं। आज जो हम सिलेक्शन का एक यूज़ सीखेंगे ना, वो सीखेंगे कंटेंट अवेयर, यानी कि ऑब्जेक्ट को रिमूव किस तरह से करें सिलेक्शन करके। ये मैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर सिखाऊंगा। पहले ये सिलेक्शन टूल समझा दूं। ये तो समझ में आ गया, इस तरह से सिलेक्शन बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है यार। सिंपली आप लोग इस तरह से ड्रॉ करके सिलेक्शन बना सकते हो बस। एक इसके नीचे ही है पॉलीगॉन लासो टूल। ये क्या करता है देखें, एक दफ़ा क्लिक, एक दफ़ा क्लिक, हमेशा जो है ना सीधी लाइन के अंदर सिलेक्शन बना देता है इस तरह से। कंट्रोल डी। अब देखें एक दफ़ा मैंने क्लिक करा, देन एक दफ़ा क्लिक करा, अब यहाँ पे मेरे से गलत क्लिक हो गया तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस का बटन दबाऊँगा, एक क्लिक हट जाएगा। और हाँ, अगर इससे जान छुटानी है तो एस्केप का बटन दबा दें, उससे क्या होगा, ये हट जाएगा। आपको हो सकता है शो हो तो वो आपका फोटोशॉप थोड़ा सा हैंग होता है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस कर लिया करें। देखें गलत क्लिक हुआ, बैक स्पेस दबा दिया, और जान छुटानी है तो एस्केप का बटन दबा दिया, और फिर भी दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग हुआ है, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस कर लें। ये टूल हमारे बहुत यूज़फुल है, इससे हम जो है ना सीधी सीधी सिलेक्शन बहुत ही इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन वही वाले। हाँ, वो थोड़ा सा इससे ऐसे हो जाता है कभी कभार, कंट्रोल माइनस कंट्रोल 0। एक सेकेंड पहले इससे तो जान छुटा दे। तो इससे भी मैं आप लोगों को कलर फिल करके दिखा देता हूँ एक, ये देखें। ठीक है, नेक्स्ट टूल जो है हमारा मैजिक लासो टूल। ये किसी एक कलर को पकड़ के जो है ना उसके साथ चलता है। अभी तो यहाँ पे आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई तस्वीर लाऊंगा तो आप लोगों के समझ में आएगा। देखें इससे एक दफ़ा आपने क्लिक करो और ये ऐसे अगर कहीं पे गलत चले जाए ना, जैसे ही गलत चलेगी यहाँ पे, तो बैक स्पेस का बटन दबाएं, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस। ये देखें इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं, और जान छुटानी है वही एस्केप का बटन दबा दें। तो ये तीनों टूल तो आप लोगों के समझ में आ गए। अब चलें इनका यूज़ समझते हैं। सबसे पहले मैं गूगल में जाऊंगा, आप लोगों को एक वेबसाइट बताना चाहूँगा, अनफ्लैश, सही है, unflash.com एक वेबसाइट है, ये रही unflash.com। इस वेबसाइट से जो है आप लोग फ्री में तस्वीरें डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, तो कोई सी भी तस्वीर आप लोग यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, और तस्वीर आप लोगों की डाउनलोड हो जाएगी। मैंने 2 तस्वीरें ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अब जो 2 तस्वीरें मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं उनको मैं ओपन करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इनको मैंने सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करा, सही है, और माउस का क्लिक दबा के रखा, फोटोशॉप के अंदर आया और यहाँ ऊपर, सही है, यहाँ नहीं, यहाँ ऊपर ले जाके आपने इनको ड्रॉप करना है। अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पाए, आप लोग कंफ्यूज हों, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, फाइल के अंदर जाना है, यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करना है, एक दफ़ा सेलेक्ट करना है, देन ओपन, देन क्लिक, एक दफ़ा सेलेक्ट, ओपन, और दोनों एक साथ ओपन करना चाह रहे हैं तो सिंपली फाइल में जाएं, ओपन में जाएं, यहाँ से दबा लें कंट्रोल का बटन, और एक दफ़ा ऐसे दोनों सेलेक्ट हो गई, ओपन, अब दोनों ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए ये देखें,
ये वाली तस्वीर के ऊपर पहले एस्प्लेन करता हूँ। हैंड टूल लेंगे, बैक स्पेस का बटन दबा के। अब जैसे ये गल है, मैं चाह रहा हूँ ये रिमूव हो जाए। सबसे पहले तो मैं कैप्स लॉक का बटन दबा दूंगा, क्योंकि वो दबा हुआ होता है तो हमारे आइकन जो होते हैं टूल्स के वो शो नहीं हो रहे होते। सिंपली देखें, इसको ऐसे सिलेक्ट करा हमने। अब हम यहाँ पे जो है ना ओल्ड बैक स्पेस से कलर फिल नहीं करेंगे, कंट्रोल सेट, हम क्या करेंगे शिफ्ट बैक स्पेस ये दबाएंगे। एक पैनल आ जाएगा हमारे पास। ये जितने भी नीचे के ऑप्शन हैं इनको इग्नोर मार दें। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ कंटेंट के अंदर जो है ना फ्रंट कलर नहीं करना, बैक कलर नहीं करना, कलर फिल नहीं करना, आप लोगों ने करना है कंटेंट अवेयर और ओके कर देना है बस। ये करेंगे आप लोगों का ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। कंटेंट अवेयर क्या करता है, आसपास का एरिया मिला के ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है इस तरह से। कंट्रोल Z, कंट्रोल D, पहले मैं इसकी कॉपी भी ले लूं, कंट्रोल J। अब करते हैं रिमूव। इसको मैंने लिया और इस लड़की को रिमूव करा, देन हैंड टूल लिया और इस लड़के को भी रिमूव कर देंगे। एक सेकेंड, कंट्रोल Z। अब दबाएंगे हम शिफ्ट और बैक स्पेस का। कंटेंट अवेयर देखें ऊपर मेरा सिलेक्ट है तो मैं डायरेक्ट दबा दूंगा इंटर। ये देखें रिमूव हो गए इजीली। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है सिर्फ इससे रिमूव करें, आप लोग सिलेक्शन टूल से जो स्क्वायर वाला है इससे भी रिमूव कर सकते हैं। अभी ये फिक्स के ऊपर हुआ है, मैं इसको नॉर्मल पे करूं, देखें वैसे हमने इन दो लड़कों को रिमूव करना नहीं है, लेकिन मैंने सिलेक्शन टूल से आप लोगों को करके दिखा दिया। थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल से आप लोग इनको बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा डन हो गया। आप लोगों के लासो टूल समझ में आ गया बहुत ही इजीली। अगला टूल है पॉलीगॉन लासो टूल। ये समझने के लिए मुझे एक बिल्डिंग लानी पड़ेगी और यहाँ से आप लोग ट्री भी रिमूव कर सकते हैं। ये भी करके दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला रिमूव करते हैं, कंट्रोल J पे एक कॉपी ले लो, शिफ्ट बैक स्पेस इंटर, डन। अब चलें गूगल के ऊपर चलते हैं और यहाँ से उठाते हैं बिल्डिंग और यहाँ से जो हम करेंगे टूल से, टूल में जाना है सिंपली साइज में और यहाँ से लार्ज साइज कर लेंगे। कोई आसान सी बिल्डिंग उठाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ये उठा लेते हैं। अब देखें राइट क्लिक करना है, सिंपली ओपन इमेज इन न्यू टैब। सही है। अगर ये ऐसे हाई रेस में नहीं आए तो अगेन कर लीजिएगा। उसके बाद राइट क्लिक कॉपी। अब जब आप कॉपी करके फोटोशॉप के अंदर आएंगे और कंट्रोल N दबाएंगे ना, तो देखें एक खूबी, जो तस्वीर का साइज होगा वो साइज ऑटो इधर पिकअप हो जाएगा। देन क्रिएट एंड कंट्रोल V, ठीक है। अब मैं लूँगा अपना नीचे वाला पॉलीगॉन लासो टूल, इसकी मदद से इसको ड्रॉ करूँगा। कंट्रोल प्लस, पहले तो जूम कर लूँ और जूम कर लूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। मैंने इसी टूल को लिए बैक स्पेस का बटन दबा दिया और थोड़ा सा ऊपर गया मैं। देन यहाँ पे क्लिक, अगेन बैक स्पेस का बटन दबा दिया। एक एक दफ़ा मैं क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ। क्लिक, अब हाँ मैं इसको इतनी बारीकी से नहीं लूँगा।
ठीक है। अब कंट्रोल माइनस और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। अब सिंपली आप लोगों ने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जे। जहाँ तक की सिलेक्शन होगी वो एरिया कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल जे से क्या होता है, लेयर कॉपी होती है, बट अगर हम सिलेक्शन बना लें तो जहाँ जहाँ सेलेक्ट है वो कॉपी होगा सिर्फ। अब देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मैं पीछे वाली को डिलीट कर दूंगा बैक स्पेस का बटन दबा के। अब हम इसके अंदर एक स्काई ऐड कर देंगे। स्काई इस तरह का ऐड कर देते हैं। राइट क्लिक, ओपन न्यू टैब, हाई रेजोल्यूशन में नहीं हुई, अगेन, ये शायद हाई रेस ही नहीं है। नहीं ये नहीं, दूसरी स्काई उठाते हैं। एक सेकेंड, यहां से मैंने लास्ट साइज नहीं करा हुआ, देखा, अभी आई है हाई रेजोल्यूशन के अंदर। सिंपली राइट क्लिक, ओपन न्यू टैब, अगेन। तो आप लोगों ने तस्वीरें हाई रेस करके उठानी है, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है हमेशा। कंट्रोल वी, पेस्ट। एक सेकेंड, वो कॉपी नहीं हुई थी। अगेन जाऊं गूगल के अंदर, कॉपी, अब कंट्रोल वी, हाँ अब कॉपी हो चुका है वो। कंट्रोल टी, एक सेकेंड, ये वही तस्वीर कॉपी होकर आ गई इधर। ये क्यों नहीं कॉपी हुआ, डाउनलोड कर लेते हैं, सेव। अब देखें मैंने इसको सेव करा, उठा के लाऊंगा। अब आप लोगों ने इधर पेस्ट नहीं करना, इधर पेस्ट करना है इसको, ठीक है। ये हमारी तस्वीर आ चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा। अब देखें बिना शिफ्ट के बटन से प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा नहीं हो रहा। मैं कंट्रोल Z करूंगा। अब शिफ्ट का बटन मैंने साथ में दबाना होगा। इसकी सेटिंग होती है कि आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट के बटन से प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा हो या नहीं हो। मैंने अपनी जो रिसेंट सेटिंग करी थी अभी, वो विदाउट शिफ्ट के बटन से कर ली थी, ताकि हर दफ़ा मुझे दबाना पड़े, ठीक है। कंट्रोल टी दबाया, आप देखें बगैर शिफ्ट के बटन से ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, लेकिन अब अगर मैं शिफ्ट का बटन दबा के करूँगा तो प्रोपोर्शनली होगा। आप लोगों का बगैर शिफ्ट के हो रहा है, पर मेरा शिफ्ट दबाने से हो रहा है। ये मैंने अपनी सेटिंग करी हुई है, क्योंकि मेरे को आदत लग चुकी है इस चीज़ की, ठीक है। तो बैकग्राउंड भी हमने चेंज कर लिया। ये टूल भी आप लोगों के आई होप समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे वे के अंदर। अगला एक टूल मैं आप लोगों को और समझा देता हूँ। एक बॉल उठा के, देखें इस तरह की मैंने बॉल उठाई, सिंपली कॉपी एंड सेव। अब देखो ये बॉल मैंने उठाई, ठीक है। इसको मैं उठा के लेकर गया इधर ऊपर, ये खुल गई। अब देखें मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करने के लिए क्या करूँगा, ये वाला सिलेक्शन टूल लूँगा। एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखें ये खुद ब खुद ही जो है ना इसके आगे का सेलेक्ट करता रहेगा। और हाँ, थोड़ा सा हैंड अगर मेरा हिल गया तो ये ख़राब हो सकती है चीज़। मैं आप लोगों को गलत करके दिखाता हूँ ना, देखें ये गलत हो गया। अब बैक स्पेस का बटन, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, इस तरह आप बैक स्पेस दबा के अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। डन, इंटर दबा दिएगा उसके बाद, ये क्योंकि रुकता नहीं है। अब देखें ये मैंने सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल जे, ये मेरी बॉल कॉपी हो चुकी है, ठीक है। अब इसको मैं लेकर जाता हूँ इधर, तो देखें बॉल भी हमारी आ चुकी है। बट हाँ, इस बॉल के अंदर जो है ना
आप लोगों को टाइम लग रहा है इस तरह से, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखें, ये टूल पहले यूज़फुल था, बट जब से ये टूल आया है ना, क्विक सिलेक्शन टूल, तब से ये यूज़फुल नहीं है। ये मैं अगली क्लास के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। इससे क्या होता है, देखें डायरेक्ट मैंने ये क्लिक करा, ये ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल जे, विथ सेकंड में आपका काम हो गया, ठीक हो गया। तो ये टूल भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बट अगली क्लास के अंदर। इसको यहाँ नहीं, यहाँ रख देता है। तो मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बना के दिखा दी इस क्लास के अंदर। एक, यहाँ से हमने 2 बंदे रिमूव करे, देन आप लोगों ने यहाँ से एक बॉल ऐड कर ली PNG में, यहाँ से एक पेड़ रिमूव कर लिया, उसके अलावा बिल्डिंग का बैकग्राउंड रिमूव करा, वहाँ पे स्काई लगा लिया। आई होप आप लोगों को क्लास 4 काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइस क्लास 5 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।